Assalamualaikum students, hope so you all are doing well. Today we are going to discuss another topic, that is third line of defense. Students, before the third line of defense we have discussed the first line and the second line of defense. और वो तो दोनों डिफेंसेस हमने पढ़े थे वो बेसिकली नॉन स्पेसिफिक डिफेंस थे. नॉन स्पेसिफिक मीन्स कि वहाँ पे जो हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम है वो किस तरह से वर्क करता था कि कोई भी पैथोजन अगर हमारी बॉडी में एंटर हो, अलर्ट होकर हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता था. लेकिन यहाँ पे जब हम बात करेंगे डैट इज़ थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस. बेसिकली स्टूडेंट्स, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस ये स्पेसिफिक डिफेंस है. स्पेसिफिक डिफेंस मीन कि यहाँ पे अगर कोई पैथोजन बॉडी में एंटर होता है तो हमारी बॉडी उसके अकॉर्डिंग ही एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेगी और फिर वो अपना एक्शन करेगी. द थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस और एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज़ ऑफ टू टाइप्स. जो हमने फर्स्ट टू डिफेंसेस की बात की थी वो इननेट इम्यूनिटी थी, और यहाँ पे जिस हम इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी, और एक्वायर्ड इम्यूनिटी को हम अडेप्टिव इम्यूनिटी भी बोलते हैं. टू टाइप्स हैं. द फर्स्ट वन इज़ एक्टिव इम्यूनिटी एंड द सेकंड वन इज़ पैसिव इम्यूनिटी. इन द एक्टिव इम्यूनिटी आर टाइप ऑफ लिम्फोसाइट. हमें पता है कि लिम्फोसाइट वाइट ब्लड सेल्स हैं कॉल्ड बी सेल्स प्रिपेयर एंटीबॉडीज़ टू किल द पैथोजेंस. इसमें क्या होता है कि एक्टिव इम्यूनिटी में कि जो लिम्फोसाइट्स हैं बी सेल जिन्होंने एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करना होता है, ये उस पैथोजन के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करते हैं. और ये नेचुरली भी प्रोड्यूस हो सकती हैं और हम आर्टिफिशियल भी इनको प्रोड्यूस करवा सकते हैं. आर्टिफिशली लाइक जैसे अगर आपने देखा होगा कि जो हम वैक्सीनेशन करवाते हैं वो वैक्सीनेशन बेसिकली पैथोजेंस को बॉडी जो डेड होते हैं या फिर नियर टू डेड पैथोजेंस उनको बॉडी में एंटर करवाया जाता है, वायरसेस को या बैक्टीरिया को, और फिर क्या होता है कि हमारी बॉडी उनके अकॉर्डिंग एंटीबॉडीज़ डेवलप करती है. तो यहाँ पे इसलिए नेचुरल और आर्टिफिशियल एंटीबॉडीज़ जो हैं वो दोनों तरह से प्रोड्यूस करवाई जा सकती हैं. सेकेंड हमारे पास जो टाइप है डैट इज़ पैसिव इम्यूनिटी. पैसिव इम्यूनिटी में बेसिकली क्या होता है कि जो एंटीबॉडीज़ हैं वो इंडिविजुअल की बॉडी में एंटर करवाई जाती हैं ताकि वो स्पेसिफिक माइक्रोब से फाइट कर सकें. और जो पैसिफिक इम्यूनिटी है ये बेसिकली शॉर्ट लिव्ड होती है. मतलब ये कि ये हमारी बॉडी उस वक्त तक हमारी बॉडी में डेवलप रहती है जब तक उसे हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करना है, और फिर ये खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है. नाउ स्टूडेंट्स वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक डैट इज़ ब्लड क्लॉटिंग. स्टूडेंट्स, ब्लड क्लॉटिंग और कोएगुलेशन ये बेसिकली हमारी बॉडी का वो फंक्शन है जहाँ पे हमारी बॉडी को एक्सेसिव ब्लड लॉस से प्रोटेक्ट किया जाता है. द प्रोसेस डैट प्रिवेंट द एक्सेसिव ब्लीडिंग व्हेन अ ब्लड वेसल इंजर्ड हो जाती है तो वहाँ पे क्या होता है कि उस इंजरी में ब्लड लॉस होता है. वो जो ब्लड लॉस है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी बॉडी क्या करती है, ब्लड क्लॉट बना देती है और ब्लड को कोएगुलेट कर देती है. और किस तरह से ये प्रोसेस होता है, नाउ वी विल डिस्कस द स्टेप ऑफ दिस प्रोसेस. स्टूडेंट्स, बेसिकली क्या होता है कि व्हेन द ब्लड वेसल इज इंजर्ड द एक्सपोज कोलेजन फाइबर एक्टिवेट द ब्लड प्लेटलेट्स. जैसे ही ब्लड वेसल में कोई इंजरी होती है तो हमारे कोलेजन फाइबर एक्सपोज हो गए, और एक्सपोज होने के बाद उन्होंने क्या किया, ब्लड प्लेटलेट्स को एक्टिवेट कर दिया. ब्लड प्लेटलेट्स जो एक्टिवेटेड फॉर्म में हैं वो क्या करते हैं, कोलेजन के साथ बाइंड हो जाते हैं, और कोलेजन के साथ बाइंड होने के बाद वो जो डैमेज वॉल है ब्लड वेसल्स वो वहाँ पे जाके डिपॉजिट हो जाते हैं, वहाँ पे भी अटैच हो जाते हैं. तो उसकी वजह से क्या होता है, टेम्परेरी प्लेटलेट प्लग इज़ फॉर्म. आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब यहाँ पे वो अटैच होते हैं तो उस वक्त क्या होता है कि ये प्लेटलेट प्लग बन जाता है. उसके बाद स्टूडेंट्स क्या प्रोसेस होता है, जो प्लेटलेट्स हैं वो रिलीज़ करते हैं स्पेशल प्रोटीन्स जिनको हम क्या कहते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स. और ये क्लॉटिंग फैक्टर्स बेसिकली क्या हैं, दीज आर द स्पेशल प्रोटीन्स. ये जो स्पेशल प्रोटीन्स हैं इनका फंक्शन क्या है कि इन्होंने कन्वर्ट करना है थ्रोम्बिन प्रोटीन को थ्रोम्बिन प्रोटीन में. ये दोनों प्रोटीन्स हमारे प्लाज्मा में प्रेजेंट हैं, ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट होती हैं. जब ये थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होगी तो जो थ्रोम्बिन प्रोटीन है इसका क्या फंक्शन है कि जो हमारी ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन डैट इज़ अ फिब्रिनोजन, इसको कन्वर्ट, ये नॉन एक्टिवेटेड फॉर्म है. थ्रोम्बिन क्या करती है, इसको एक्टिवेट करती है इनटू द फिब्रिन. जब फिब्रिन बनेगी तो ये हमारे पास बेसिकली ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन है जो एक्टिवेटेड फॉर्म में. स्टूडेंट्स, जो फिब्रिन स्टैंड है बेसिकली दे वेव थ्रू द प्लेटलेट प्लग. वेव थ्रू मीन्स कि ये इसके इन और आउट मूव करेंगे और एक नेटवर्क सा बना देंगे. ये जो नेटवर्क सा बनेगा डैट इज़ द ब्लड क्लॉट. स्टूडेंट्स, उसके बाद क्या होता है कि जब हमारा जो ब्लड क्लॉट बन जाता है, जो ब्लड क्लॉट है विद इन प्लेटलेट्स जो वहाँ पे प्रेजेंट है उस ब्लड क्लॉट के अंदर, वो क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रिड्यूस द साइज़ ऑफ द वुंड. जो हमारा ज़ख़म हुआ होता है वहाँ पे कोई भी जहाँ पे इंजरी हुई थी
तो वहाँ पे उसका वो क्या करते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, उनके कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से क्या होगा कि जो हमारा जख्म है उसका साइज़ रिड्यूस हो जाए। स्टूडेंट जो हमारे फिर स्टूडेंट्स बेसिकली क्या होते हैं कि जब ब्लड वेसल्स रिपेयर हो जाती हैं तो ब्लड वेसल्स के रिपेयर होने के बाद जो हमारी प्लाज्मा प्रोटीन है वो वहाँ से ब्रेक डाउन उनकी शुरू हो जाती है। और जब प्लाज्मा प्रोटीन की ब्रेक डाउन होगी तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो फिब्रिन क्लोट था वो डिज़ोल्व हो जाएगा और उसके डिज़ोल्व होने से जो ब्लड फ्लो है वो नॉर्मल हो जाएगा और फिर इस तरह से जो हमारा वुंड है वो भी रिपेयर हो गया और हमारा जो ब्लड फ्लो है वो भी नॉर्मल फ्लो उसका स्टार्ट हो गया। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। काइंडली मार्क ऑल द हेडिंग्स and the important point. Hope so all the things are clear to you. Thank you so much. Allah Hafiz.